उदयपुर के दुर्गा नर्सरी रोड पर 60 साल पुराना नाला अचानक धंसने से बड़ा हादसा टल गया। गनीमत रही कि घटना के समय वहां कोई वाहन मौजूद नहीं था। हादसे के बाद कांग्रेस ने नगर निगम के भाजपा बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौके पर प्रदर्शन कर विकास कार्यों में भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप लगाए। फिलहाल प्रशासन ने सुरक्षा के लिए रास्ते को बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया है। दुर्गा नर्सरी रोड पर अचानक धंसे पुराने नाले ने शहर की आधारभूत संरचना पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सड़क का बड़ा हिस्सा भरभराकर नीचे बैठ गया, जिससे मौके पर विशाल गड्ढा बन गया। राहत की बात यह रही कि घटना के समय वहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की सूचना मिलते ही उदयपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और नगर निगम के भाजपा बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की। तख्तियों पर V4 विकास, भाजपा और भाजपा सरकार, यह हमारी देन है जैसे व्यंग्यात्मक संदेश लिखे गए थे। फतेह सिंह राठौड़ ने आरोप लगाया कि नगर निगम विकास कार्यों के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहा है और जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में भी इसी नाले के पास 2 कारें गिरने की घटना हुई थी, लेकिन पूरे नाले का पुनर्निर्माण करने के बजाय केवल पैचवर्क कर लाखों रुपए खर्च दिखाए गए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि करीब 60 से 65 वर्ष पुराने इस नाले को पूरी तरह नए सिरे से बनाया जाना चाहिए था, लेकिन करोड़ों रुपए के टेंडर होने के बावजूद केवल लिपापोती की गई। उन्होंने शास्त्री सर्कल रोड की जर्जर स्थिति का भी उल्लेख करते हुए कहा कि वहां भी स्लैब टूट रहे हैं। फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर गड्ढे के चारों ओर बल्लियां और लाल कपड़े लगाकर रास्ते को घेरा गया है। हालांकि यह शहर का व्यस्त मार्ग है और कांग्रेस ने चेतावनी दी, यदि स्थायी समाधान नहीं किया गया तो जनता के साथ मिलकर आंदोलन तेज किया जाएगा। आज उदयपुर शहर के लिए बहुत शर्म की बात है कि 30 साल भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नगर निगम का बोर्ड उदयपुर शहर में राज कर रहा है, लेकिन 2023 में जिस नाले के नाम पे इन्होंने लाखों रुपए डकार लिए, चाहे निर्माण समिति के अध्यक्ष ले लो, इसी रोड पर महापौर रहते हैं हमारे जो पूर्व थे गोविंद सिंह जी टांग, वो भी बहुत बड़े पूरे राजस्थान लेवल के इंजीनियर थे। उसके बाद 2023 में भी 2 कारें जैन मंदिर के सामने उस नाले में गिर गई थी। हम लोग आए थे, लेकिन उस टाइम AC थे जो पुजारी साहब थे, मौका देखा, उन्होंने नालों का आधी मरम्मत करवा दी, मतलब एक छोटे से टुकड़े पे, और लाखों रुपए खा गए ये। मतलब कहते हैं कि नगर निगम भारतीय जनता पार्टी वाले कैसे पैसे डकारते, इसका जीता जागता उदाहरण ये दुर्गा नर्सरी रोड पे जो टर्न पे जो देखने को मिल रहा है। आइनॉक्स के बाहर टूटा अगले साल, मतलब क्या कर रहे हैं। 3-3, 4-4 करोड़ के टेंडर निकालने के बावजूद ये बीच बीच में लाखों रुपये का पैसा इन नालों के ऊपर व्यय करते हैं, जिनका कोई दनी दौरी नहीं है। राजपाल जी आते हैं यहाँ, पूर्व विधायक, ये पहले भी आए थे क्योंकि जैन मंदिर के सामने था, और आज तक इस नाले की मरम्मत, जबकि ये कांग्रेस समय के आज 60 साल 65 साल के पुराना ये नाला बना हुआ है, उस नाले की जब मरम्मत की जरूरत नहीं, इस नाले को पुनः RCC से टेंडर से नया बनाने की जरूरत है। लेकिन नगर निगम एक बार अगर अच्छा काम कर देगा तो दूसरी बार उनको भ्रष्टाचार जो खाते हैं पैसे, वो कैसे प्राप्त होंगे। अब उदयपुर शहर की जनता को सोचना होगा कि ये नाले, ये तो एक नाला है उदयपुर शहर में। अभी जहाँ पर आपका ऑफिस है, शास्त्री सर्कल की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर भी पूरे स्लैब लग रहे हैं, सभी स्लैब टूट रहे हैं, वहाँ भी कोई देखने वाला नहीं है। इस पूरे रोड पे शास्त्री जी की जो शास्त्री सर्कल रोड है, वहाँ पर शास्त्री जी की जहाँ मूर्ति लगी है, आप मूर्ति के आज कम से कम 2 माह हो गए, इन्होंने रेलिंग तोड़ दी, रेती गिट्टी डाली, ऐसी कैसी पड़ी हुई है। तो ये क्या कर रहे हैं निगम। तो हम कहना चाहते हैं खासकर जनता को उदयपुर शहर की, कि ये भ्रष्टाचारियों को हटाना होगा और उदयपुर शहर की सभी जनता को आगे आना होगा। गई है उसकी बानगी आपको नजर आ रही है। ये स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़कें बन रही है पूरे भारत में, उदयपुर भी उससे अछूता नहीं है।
लगातार 12-13 सालों से उदयपुर स्मार्ट सिटी का दंश झेल रहा है। स्मार्ट हुआ नहीं है, लेकिन बद से बदतर हो गया है, वर्स्ट हो गया है। इनके भ्रष्टाचार की पेट की जो आग है, इनकी जो भूख है, वो भूख मिट नहीं रही। ये सुरसा के मुंह की तरह पूरा उदयपुर निकलना चाहता है। वक्त है उदयपुर की जनता को जागना चाहिए। इनके भ्रष्टाचार, इनके प्रमाणित भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर आवाज उठानी चाहिए और दिल में कहीं ना कहीं एक पीड़ा अपने मन में उदयपुर राइट्स पाले कि किस प्रकार के मक्कार, बदमाश और चोटे किस्म के लोगों को हम लगातार जनप्रतिनिधि बनाते आ रहे हैं। और ये बोलते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार है। 2.5 साल से उदयपुर शहर जनप्रतिनिधि विहीन हो गया। एक जनप्रतिनिधि नहीं है जो उदयपुर की दमदार तरीके से बात करे। इनके विधायक मुंह में मूंग डालकर अपने नेताओं की जय जयकार और फूटे ढोल के साथ महिमा मंडन कर रहे हैं। ये महिमा मंडन आपको नजर आ रहा है। इनका ढोल फूटा हुआ है, इनके वादों में दम नहीं, झूठे वादे कर कर बदमाशी कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के नित नए रिकॉर्ड। आज उदयपुर नगर निगम की ढंग से ऑडिट करवाई जाए, कम से कम 5 से 10 हजार करोड़ के इनके 30 साल के घोटाले खुलेंगे। जो उदयपुर की जनता का भाग्य लिखना था, उन पैसों से इन्होंने अपने घर के बड़े बड़े मीनार बनवा लिए। क्या कारण है? क्या कारण है कि इस भ्रष्टाचार पर भारतीय जनता पार्टी भी ऑडिट नहीं करवा पा रही। ये बोलते हैं हम ईमानदारी के सबसे बड़े सुचिता के संभाग हैं। इनकी सुचिता यहाँ नजर आ रही है। व्यभिचार में ओतप्रोत, सत्ता में लिप्त, घमंड में आकंठ डूबे हुए उदयपुर जनता की पीड़ा, उदयपुर की जनता को सड़क मुहैया नहीं करवा पा रहे। इससे ज़्यादा निकृष्टतम उदाहरण क्या होगा? ऐसे बेईमान नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को शर्म के आनी चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये निकम्मापन उदयपुर की खूबसूरती को ग्रस रहा है। मेरा यही कहना है कि ऐसे बेईमान लोगों से आप पत्रकारों को भी जाकर सवाल करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम लोग जन जागरण जरूर करेंगे। जी भैया, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे जीएस टांग महापौर जी, उनके घर के जस्ट बाहर नाला टूट गया है। एक बार नहीं 3 बार जनता के साथ, हमारी भोली भाली जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। श्री राम भगवान के नाम पे सिर्फ और सिर्फ वोट मांगते हैं, विकास के नाम पे सिर्फ ये विनाश चाहते हैं जनता का, जनता को मारना चाहते हैं, जनता के साथ न चाहे कैसा कैसा खिलवाड़ करना चाहते हैं। कभी कोई पानी पीते वक्त उसको करंट आ जाता है, कभी देखो रोडों पे बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं, कभी कहीं देखो तो क्या हादसे हो रहे हैं। इस जनता के लिए कौन सोच रहा है? आज सब वोट मांगने के लिए आप लोग आ जाते हो, सोचते किसी के लिए कुछ भी नहीं है। जीएस टांग साहब महापौर जी 2019 से 2024 तक रहे उदयपुर के अंदर, जिनका घर इस नाले टूटे हुए नाले से 10 कदम दूर है। कल शाम से अभी तक यहाँ पे नाले पे नहीं आए। शर्म की बात है, पीडब्ल्यूडी में बहुत बड़े इंजीनियर थे, उनकी इंजीनियरिंग झलक रही है सामने। ये विकास झलक रहा है उनका कि किस तरह से काम किया गया है। मतलब इंजीनियर होने के बावजूद भी ये काम नहीं कर पाए तो लोकल दूसरा आदमी नॉर्मल वो क्या काम कर पाएगा? उसमें शर्म आने वाली बात है। भाजपा सरकार लोगों की गाड़ी कमाई को खत्म कर रही है, बर्बाद कर रही है, फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं और बार बार इनको चुनते हैं। धन्यवाद।